नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं विशाल कमाती और आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हम सबके दिलों से जुड़ा है। एक ऐसा सफर जो हमारे अतीत के गौरव को हमारे भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ता है। आज हम बात करेंगे उस भारत की जो आकार ले रहा है, जो बदल रहा है और जो दुनिया के सामने एक नई मिसाल कायम करने की तैयारी में है। आज हम बात करेंगे भारत का भविष्य, एक दृष्टिकोण। यह महज एक विषय नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक सपना है जिसे हम सब मिलकर साकार करेंगे। यह भविष्य किसी एक पहलू पर नहीं बल्कि कई स्तंभों पर टिका है जो इसे मजबूती देते हैं। भारत का भविष्य एक विशाल ताने बाने की तरह है जिसे सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, पर्यावरणीय और राजनीतिक धागों से बुना जा रहा है। हर धागे का अपना महत्व है, अपनी भूमिका है। हमारी सामाजिक समरसता, हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, हमारी तकनीकी छलांग, पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता और वैश्विक मंच पर हमारी मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, ये सभी मिलकर उस तस्वीर को पूरा करते हैं जिसे हम विकसित भारत कहते हैं। यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, उनके संघर्षों और उनकी जीतों की कहानी है। तो आइए मेरे साथ इस यात्रा में शामिल होइए। हम कंप्यूटर जी से कहेंगे कि हमें उन दरवाजों के पार ले चले जहां भविष्य की इबारत लिखी जा रही है। हम उन संभावनाओं को टटोलेंगे जो हमारे युवाओं के हाथों में हैं, उन अवसरों को देखेंगे जो हमारी धरती पर उग रहे हैं और उन चुनौतियों को भी समझेंगे जिनसे हमें पार पाना है। क्योंकि जब हम सब मिलकर एक दिशा में सोचते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं लगता। चलिए शुरू करते हैं यह ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सफर। देवियों और सज्जनों, किसी भी राष्ट्र की रीढ़ उसकी अर्थव्यवस्था होती है और जब हम भारत की बात करते हैं तो यह देखकर गर्व होता है कि आज हमारा देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, यह करोड़ों भारतीयों के अथक परिश्रम और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। सरकार की दूरदर्शी योजनाएं जैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया इस विकास की आग में घी का काम कर रही हैं। ये योजनाएं केवल कागजी नीतियां नहीं बल्कि वे अवसर हैं जो हमारे युवाओं को नौकरी मांगने वाले से नौकरी देने वाला बना रहे हैं। हर गली, हर शहर में एक नया विचार जन्म ले रहा है, एक नया स्टार्टअप खड़ा हो रहा है जो भारत की आर्थिक कहानी में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, 2047 तक जब भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा तब हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़े होंगे। यह केवल एक सपना नहीं है बल्कि एक सुनियोजित रणनीति है जिस पर दिन रात काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, चाहे वो सड़कों और पुलों का जाल हो या विश्वस्तरीय हवाई अड्डे, यह सब उस मजबूत नींव का निर्माण कर रहे हैं जिस पर भविष्य का आत्मनिर्भर भारत खड़ा होगा। विदेशी निवेश बढ़ रहा है, हमारे उद्योग विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। यह यात्रा कठिन है लेकिन दिशा सही है और इरादे नेक हैं। कहते हैं किसी देश की सबसे बड़ी दौलत उसके लोग होते हैं और इस मामले में भारत दुनिया का सबसे धनी देश है। हमारी 60% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। सोचिए यह कितनी बड़ी शक्ति है। विशेषज्ञ इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनांकिकीय लाभांश कहते हैं। यह हमारी युवा शक्ति है जो ऊर्जा, जुनून और नए विचारों से लबरेज है। यह वो पीढ़ी है जो तकनीक के साथ बड़ी हुई है, जो वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने के लिए बेताब है। यह युवा शक्ति ही भारत के भविष्य की असली कर्णधार है जो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का मादा रखती है। लेकिन देवियों और सज्जनों, इस शक्ति को सही दिशा देना अत्यंत आवश्यक है। अगर इस अपार ऊर्जा को सही शिक्षा, सही कौशल और सही रोजगार के अवसर मिले तो कल्पना कीजिए कि हम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे युवाओं के हाथ में डिग्री के साथ साथ हुनर भी हो। उन्हें ऐसे अवसर मिलें जहां वे अपनी रचनात्मकता और प्रतिभा का भरपूर उपयोग कर सकें। जब एक युवा आत्मनिर्भर बनता है तो केवल उसका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा देश आगे बढ़ता है। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड एक अवसर है जिसे हमें किसी भी कीमत पर खोना नहीं है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां तकनीक हर पल बदल रही है और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि भारत इस तकनीकी क्रांति में पीछे नहीं
बल्कि दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर 5G की तेज रफ्तार तक और डिजिटल भुगतान की सुगमता तक भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। आज एक छोटे से गांव का दुकानदार भी QR कोड से भुगतान स्वीकार कर रहा है। यह उस डिजिटल क्रांति का प्रमाण है जो जमीनी स्तर तक पहुंची है। यह तकनीक केवल जीवन को आसान नहीं बना रही, बल्कि पारदर्शिता ला रही है और नए अवसरों के द्वार खोल रही है। और जब हम तकनीक की बात करते हैं तो हम आसमान की बुलंदियों को कैसे भूल सकते हैं। हमारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने असाधारण प्रयासों से पूरी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा किया है। चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों ने न केवल हमारी वैज्ञानिक क्षमता को साबित किया है, बल्कि देश के हर बच्चे को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक भारत का तकनीकी कौशल आज विश्व स्तर पर सराहा जा रहा है। यह तकनीक ही वो इंजन है जो 21वीं सदी में भारत के विकास रथ को गति देगा। किसी भी राष्ट्र के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। शिक्षा वो नींव है जिस पर एक ज्ञानी, सक्षम और जागरूक समाज खड़ा होता है। इस महत्व को समझते हुए भारत में नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के माध्यम से शिक्षण पद्धति में क्रांतिकारी सुधार लाए जा रहे हैं। अब जोर रटने पर नहीं, बल्कि समझने, सोचने और कुछ नया करने पर है। हम अपने बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक कौशल और नैतिक मूल्य भी देना चाहते हैं, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। शिक्षा का अगला कदम है नवाचार यानी इनोवेशन। भारत को केवल उपयोग करने वाला नहीं, बल्कि आविष्कार करने वाला देश बनना होगा। हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया जाए और असफलता को सीखने की एक सीढ़ी माना जाए। अगर हम अनुसंधान और विकास यानी R&D में निवेश को और बढ़ावा दें, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया का अगला इनोवेशन हब बनेगा। हमारी प्रयोगशालाओं से, हमारे विश्वविद्यालयों से, हमारे स्टार्टअप्स से ऐसे विचार और उत्पाद निकलेंगे जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की समस्याओं का समाधान करेंगे। ज्ञान और नवाचार की यही शक्ति भारत को विश्व गुरु के पद पर पुनः स्थापित करेगी। देवियों और सज्जनों, विकास की दौड़ में हम अपनी धरती मां को पीछे नहीं छोड़ सकते। जलवायु परिवर्तन और बढ़ता प्रदूषण आज केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। पिघलते ग्लेशियर, अनियमित मौसम और प्रदूषित शहर इस बात का संकेत हैं कि हमें अपनी जीवन शैली पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। भारत इस चुनौती को गंभीरता से ले रहा है और सतत विकास के मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। हम यह समझते हैं कि सच्चा विकास वही है जो पर्यावरण के अनुकूल हो और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखे। इस दिशा में भारत अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के रूप में उभर रहा है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उत्पादन में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ताकि जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम हो सके। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जैसा अभियान एक जन आंदोलन है जो हर नागरिक को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाने का प्रयास है। यह अभियान हमें सिखाता है कि छोटे छोटे बदलाव जैसे पानी बचाना, बिजली की खपत कम करना और प्लास्टिक का उपयोग न करना मिलकर एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीना होगा क्योंकि हमारा अस्तित्व उसी पर निर्भर है। एक मजबूत और स्थिर राष्ट्र के लिए एक परिपक्व राजनीतिक व्यवस्था और वैश्विक मंच पर एक सम्मानजनक स्थान अत्यंत आवश्यक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक मजबूत और निर्णायक भूमिका निभा रहा है। G20 की अध्यक्षता हो या ब्रिक्स जैसे संगठनों में हमारी सक्रिय भागीदारी, यह सब इस बात का प्रमाण है कि दुनिया अब भारत की आवाज को ध्यान से सुनती है और उसके विचारों को महत्व देती है। हमारी विदेश नीति स्वतंत्र और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाली है, जो हमें बिना किसी दबाव के वैश्विक मुद्दों पर अपना पक्ष रखने की शक्ति देती है। हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया है, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है। इसी सोच के साथ भारत आज वैश्विक सहयोग और शांति का एक प्रबल समर्थक बनकर उभरा है। चाहे वो वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया को टीके उपलब्ध कराना हो या आपदा के समय अन्य देशों की मदद करना,
भारत ने हमेशा एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक की भूमिका निभाई है। हम मानते हैं कि बातचीत और सहयोग से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व का कल्याण चाहने वाला भारत न केवल अपने नागरिकों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आशा की एक किरण है। तो देवियों और सज्जनों, जैसा कि हमने देखा, भारत का भविष्य कई आशाओं, संभावनाओं और कुछ चुनौतियों से भरा है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर नागरिक एक महत्वपूर्ण यात्री है। हमारी आर्थिक प्रगति, हमारी युवा शक्ति, हमारी तकनीकी क्षमता और विश्व मंच पर हमारी बढ़ती साख, ये सभी उस भव्य इमारत के मजबूत स्तंभ हैं जिसका निर्माण हो रहा है। 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनते देखने की संभावना है। यह केवल एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि 140 करोड़ लोगों का सामूहिक संकल्प है। एक ऐसा लक्ष्य जिसे पाने के लिए हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। यह सफर फूलों की सेज नहीं है। रास्ते में चुनौतियां भी हैं। यदि भ्रष्टाचार, असमानता और पर्यावरणीय चुनौतियों को समय रहते सुलझा लिया जाए तो भारत विश्व की अगुवाई कर सकता है। हमें अपनी व्यवस्थाओं में पारदर्शिता लानी होगी, समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाना होगा और अपनी प्रकृति की रक्षा करनी होगी। ये वो कांटे हैं जिन्हें हमें रास्ते से हटाना होगा ताकि विकास की गति निर्बाध बनी रहे। ये जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति या सरकार की नहीं, बल्कि हम सबकी है। हमें एक जागरूक नागरिक बनना होगा जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत का भविष्य उज्जवल है। यह आशा केवल भावनाओं पर नहीं, बल्कि उन ठोस कदमों पर आधारित है जो आज उठाए जा रहे हैं। हमें अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर और अपने देश पर विश्वास रखना होगा। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो न केवल समृद्ध और शक्तिशाली हो, बल्कि संवेदनशील, समावेशी और टिकाऊ भी हो। एक ऐसा भारत जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सकें। मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।